बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात में बर्तन धोने से 5 मुसीबतें घर में आती हैं। वो 5 मुसीबतें कौन सी हैं? रात में बर्तन धोने से घर में 5 मुसीबतें आती हैं, ये आपने अक्सर लोगों से सुना होगा। और वह मुसीबतें कौन सी हैं? तो चलिए, नंबर 1 है रिस्क में कमी आती है। नंबर 2 मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। नंबर 3 है बच्चे बीमार रहते हैं। नंबर 4 घर में जिन्नात आते हैं। और नंबर 5 है बरकत उड़ जाती है। ये 5 चीज़ें लोग बताते हैं कि अगर घर में आपने बर्तन धो दिए तो ये नहूसत आने का सबब है और ये 5 मुसीबतें घर में आती हैं। लेकिन अगर हम हदीस का मुताला करें और हदीस से इस मसले को समझें तो हमें समझ में आएगा कि रात में बर्तन धोना चाहिए या फिर नहीं, और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पाक रहना चाहिए क्योंकि सफाई आधा ईमान है। पाक रहना, साफ़ रहना, खुद पाक रहना, ये आधा ईमान है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन लाहब तवाना वही मुताहिन, अल्लाह ताला पसंद करता है पाक रहने वालों को और तौबा करने वालों को। तो अगर कोई पाक साफ़ रहता है और सफाई रखता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करता है। अच्छा, रात में बहुत सारे घरों में बर्तन धोए जाते हैं। वो लोग ये करते हैं कि वो सोने से पहले औरतें किचन में जाके सारे बर्तन धो के रख देती हैं। हम जब सुबह नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ता बनाते वक्त हमें बर्तन ना धोने पड़ें। और बहुत सारी ख्वातीन ऐसी हैं कि घर में मगरिब की नमाज के बाद रात के किसी हिस्से में झाड़ू भी लगा देती हैं। तो जो ये इस्लाम में इस अमल को नापसंदीदा किया गया है। सिर्फ आप इतना कह सकते हैं कि इस वजह से कि दिन के कुछ काम होते हैं, कुछ काम रात के होते हैं। अब रात के कामों में जो है कि आपने मगरिब की नमाज के बाद सुन्नत तरीका ये है कि सब बैठ के खाना खा लें और उसके बाद थोड़ी बहुत देर टहलें, घूमें, फिर उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ें। ईशा की नमाज से फारिग होकर फ़ौरन सो जाएं, फिर फजर में उठ जाएं। ये इस्लाम ने हमें शेड्यूल बताया है। इस तरीके से आपको काम करना है। फिर बाकी काम दिन के काम हैं। लेकिन अगर रात में बर्तन गंदे पड़े हैं और उसमें यह है कि बदबू आने के भी चांसेस हैं, कीड़े पड़ने के भी चांसेस हैं, बीमारी आने के भी चांस हैं, तो अगर कोई इंसान ये कर रहा है कि रात में बर्तन नहीं धो सकते वरना ये मुसीबतें आ जाएंगी, तो ये सिर्फ़ एक मन गढ़ंत बात है। इस तरह की बातें बयान करके जो लोग हदीस पर तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है। अगर रात में बर्तन धो लोगे तो आपके घर में ही मुसीबतें आ जाएंगी। बल्कि ये है कि अल्लाह ताला सफाई को पसंद करता है। रात में अगर बर्तन गंदे हैं, रात में सारे लोगों ने खाना खाया है, अब कोई बड़ा आलसी औरत होगी, बड़ा आलस जिसके अंदर होगा वही ये करेगी कि अब सुबह के नियम छोड़ देते हैं, रात भर बर्तन पड़े रहते हैं। तो ये बड़ी ही अजीब सी बात है। इसीलिए इस आदत से बचना चाहिए। घर अगर साफ़ है तो रात में झाड़ू लगाने से भी बचें। लेकिन घर अगर हमारा साफ़ नहीं है, गंदा है, तो रात में भी आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि इन कामों को दिन में ही कर लिया जाए। और अगर रात में ज़रूरत पड़ी तो इन कामों को आप रात में भी कर सकते हैं। तो इस्लाम में ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप अगर रात में इन कामों को कर लेंगे तो तमाम काम हैं जो उससे नहुसतें आ जाएंगी, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। इस्लाम ने यह हमें नहीं बताया। बहरहाल लोग इसी तरह की बातें बताते हैं। वो उनकी बातें हैं जो हमें इस्लाम ने बताई, हमें उन पर अमल करना है। और इस्लाम ने जिन चीज़ों से हमें रोका है, हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि रात को बर्तन धोने से और रात को झाड़ू देने से घर में नहुसियतें, बर्बादियाँ आएंगी, बच्चे बीमार होंगे, तो यह उनकी ज़हनी तौर पर बहुत ही गलत सोच है। इस्लाम में ऐसा कहीं भी बयान नहीं हुआ है। अगर ज़रूरत है रात में बर्तन धोने की और झाड़ू देने की तो औरतें और ख़वातीन इस काम को रात में कर सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये गलतफहमी दूर हो गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो ख़वातीन ये समझती हैं कि घरों में ये रात में बर्तन धोने से, रात में झाड़ू देने से ये नहुसियतें आती हैं, उन्हें पता चल सके कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।